आपका टिश्यू में पूरा बोन पढ़ाया जाएगा और ये सिलेबस, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है तो वो ढंग से पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी क्यों पढ़ा ना, अभी कैसे हल्का हल्का करके इनके क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। 6 बार पूछ चुका है मेरे से क्या। हेलो, हाँ पहुंच गया। कहाँ पे पहुंचा है अभी? अवेजी के कॉल पहुंच गया ना। ठीक ठीक है, ठीक। प्रोडक्टिव टिश्यू पढ़ना था हमने। हम मोस्टली प्लांट टिश्यू खत्म करने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा 15 मिनट में ये खत्म करा दूंगा। हमने फिर से रिवीजन करते हैं। प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा पार्ट था वो? प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप्स का होता है? चपेट मार दूं। कॉन्फिडेंस से गलत बोलता है। एपिकल क्या बोला? अच्छा, और लेटरल। ठीक है, फिर आते हैं परमानेंट। परमानेंट तेरे पास वो भी नहीं है? अच्छा, कहना मेरे को आता भी नहीं है, कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं है। बेटा मैथ्स पढ़ ले, आ जाएगी कॉन्फिडेंस। इस यूटी में तो कुछ होगा नहीं, अगर यूटी से मान लिया ये तो गया, खराब हो गया। अभी बात करते हैं, सुनो। परमानेंट 2 टाइप के थे, सिंपल परमानेंट वो 3 टाइप के थे। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की सेल वॉल क्या थी? थिन। और स्पेस क्या था? नो इंटरसेलुलर स्पेसेस था, क्योंकि थिन वॉल है ना। नहीं सॉरी, ज्यादा थे, गलत बोल। लार्ज इंटरसेलुलर। अच्छा, वो लिविंग है कि डेड है? बाकी फंक्शन इसका पढ़ लेना, ये स्ट्रक्चर है, फंक्शन नहीं है। सेकंड था पैरेन्काइमा, सॉरी कॉरेन्काइमा, थिक एट द कॉर्नर्स। सेकंड वाला वो पैरेन्काइमा था पहले। ये था थिक एट द कॉर्नर्स और कम थी, लेस इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा, पैरेन्काइमा के 2 नाम और भी थे। एरेन्काइमा, अगर वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर है उसका नाम क्या रखा गया था? उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। और अगर ये एक और नाम था उसका, है? हाँ, जोन से पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है एंड इट प्रोसेस द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ये दोनों पैरेन्काइमा के काम से। फिर एक कॉरेन्काइमा हो गया, अब है स्कैरेन्काइमा। ये डेड है कि लिविंग है? ये डेड है। ये हार्ड पार्ट्स ऑफ द एपिडर्मिस है। हार्ड पार्ट जैसे फॉर एग्जांपल हस्क ऑफ कोकोनट, ग्राउंड नट्स हो गए, या आपके काजू बादाम आलमंड्स वगैरह हो गए, जूट फाइबर हो गए, ये हो गए। इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था परमानेंट टिश्यू के कॉम्प्लेक्स वाले, जाइलम एंड फ्लोएम। वो पेक्टिन उसमें था, कॉलेन्काइमा में था। क्लोरेन नहीं, कॉलेन। क्लोरेन्काइमा अलग होता है, पेक्टिन अलग था, लिग्निन इनमें था। हाँ, सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर। डेड वाले का जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से? सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर, लिग्निन। अब सुब्रिन आएगा और क्यूटिन। क्यूटिन क्या था? क्यूटिन था इनमें थिक वैक्सी लेयर जो पानी का एवापोरेशन बुझाती है, वो यहाँ पे था, कैक्टस। सब मिक्स। पेक्टिन कहाँ पे था? कॉलिन। इसके नोट्स लेके रखो ना अपने पास, जल्दी समझ आएगा। बार बार भेजी हुई है, ग्रुप में है भाई, है भाई, कह रहा हूं जब मैं। ये रहा लिग्निन, जो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, उसकी हार्डनेस इसकी वजह से सीमेंट लाइक। और कॉलेन्काइमा में जो कोने में जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है रबर लाइक स्ट्रक्चर से, उसका नाम पेक्टिन था। ठीक है, तो समझ नहीं आया तो मेरे को बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये शुरू हुआ था। जाइलम कंडक्ट करते हैं क्या? मिनरल एंड, यार यहीं से भेजी थी मैंने उस टाइम। पक्की बात है, भेज देते हैं, फिर से चेक करने दो पहले। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है, भेज देते हैं अभी। हाँ जी, साथ साथ इसमें ये हमने पढ़ लिए थे,
वाटर एंड मिनरल्स, अपवर्ड की डाउनवर्ड? सिर्फ फ्लोएम सिर्फ क्या काम करता है? फूड। अपवर्ड भी, और ये लीव से स्टार्ट होता है वगैरह वगैरह वगैरह, ये याद करना, और इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया था। अब मेरा आज का टॉपिक है, अगली बार फिर ये पिछला रिवाइज कराऊंगा, चैप्टर एंड तक आपको याद रहेगा। प्रोडक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस। प्लांट्स की स्किन, एनिमल्स की स्किन को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। दे आर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच प्रोटेक्ट द आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। दैट इज व्हाई वो जब सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव टिश्यू। हर चीज की आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है, इज कॉल्ड, सबके आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड सेल एंड हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरीज, इन्वेजन फ्रॉम पैरासाइट्स एंड फंगाई। तो ये सवाल था कि ये पानी का लॉस और इन सबसे बचाते कैसे? बिकॉज इसके ऊपर एपिडर्मिस के अंदर एक थिक वैक्सी लेयर थी जिसका नाम क्या था? क्यूटिकल। क्यूटिकल बोल दो या मैंने कहा था क्यूटिन बोल दो, बात एक ही है फिलहाल। द क्यूटिकल प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ, उसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर ये क्यूटिकल की एक लेयर होती है, सेल्स के अंदर ये प्रोडक्ट पार्टिकल होता है, थिक वैक्सी लेयर। पानी से जब लीफ को साफ करते हैं तो वो क्यूटिन हट नहीं जाता? ये सब में नहीं होता, जिनमें होना चाहिए डेजर्ट प्लांट्स में होता है, ठीक है। द क्यूटिकल प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस वाटर इन ड्राई हैबिटेट, क्यूटिकल में वेरी थिक। तो जब यहाँ पे डेजर्ट नहीं है, क्यूटिकल तो है पर वो इतना थिक नहीं है, तो वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। तू रह के देख 2 दिन, तू भी तो यहाँ का प्लांट है, आप बैठ के देख, हम भी मर जाएंगे, वो मर जाएगा, नहीं करेगा। सबके ये तो बचपन से पढ़ा एडेप्टेशन वर्ड है उसके लिए। जो अडेप्ट होगा, माउंटेनियस प्लांट यहाँ नहीं रह पाएगा। अब एक खेत में आलू उग सकता है या उसकी सॉइल इस तरह से बनी है कि वहां जूट उग सकता है, तो वहां कॉटन कैसे उगा लोगे तुम? पॉसिबल नहीं है ना ये। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल, प्लांट को टूटने से, इंजरी से और इन्वेजन से और पैरासाइट से कौन बचाता है? ये इन टूटने से बचाता है जल्दी। इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग, क्योंकि आउटर लेयर में चिपका दिया ना क्यूटिकल ने, अब वो गेट बंद हो गया है, तो फालतू लोग पेस्टिसाइड वगैरह, दीमक वगैरह उसको एंटर नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये इतनी हार्ड नहीं होती कि वो ट्रांसमिशन नहीं हो, एक्सेस वाटर लॉस को बचाते हैं। इन रूट्स, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड रूट हेयर हैज एपिडर्मल, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड, ये मैंने पढ़ाया था जाइलम के अंदर पानी और मिनरल्स सॉइल से जाएंगे, लेकिन पहले कहा जाता है रूट हेयर से। वहां पे एपिडर्मिस बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए वो एंटर कर पाते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, वरना वो एपिडर्मिस के बगैर एंटर नहीं कर पाएगा। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हैव, सो क्या बोला जाता है? इट कंटेन्स 2 किडनी। अब देखो, किसी के एपिडर्मिस में क्यूटिकल है, किसी के एपिडर्मिस में पोर्स है, रूट हेयर है, किसी के एपिडर्मिस में स्टोमेटा है। सबका अलग अलग काम है, सबका एपिडर्मिस सेम नहीं है, पर सबकी आउटर लेयर को बोला एक ही वर्ड से किया, एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है ना। इट कंटेन्स 2 किडनी लाइक शेप सेल्स कॉल्ड, वो उसकी शेप ऐसे होती है लाइक दिस, और ये पूरा ऐसे ही होते हैं। 2 गार्ड सेल मिला के, ये स्वेल भी होते हैं, श्रिंक भी होते हैं। जब पानी अंदर से बाहर जाएगा तो ये श्रिंक होंगे, पानी को स्क्वीज कर देंगे, जब बाहर से अंदर जाएगा तो ये स्वेल होंगे। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स तो पढ़ लिया। इट अलाउज गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो, तो आपको स्टोमेटा का फंक्शन पूछा जाएगा। स्टोमेटा 2 काम करता है, गैसियस एक्सचेंज O2 CO2 और ट्रांसपीरेशन। ये अलग से मेरे टेस्ट में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, तो स्टोमेटा 2 काम करेगा, इसमें भी आएगा। O2 CO2 अगर वो लिखा है, लिखा तो भी हाफ मार्क काट दूंगा, क्योंकि 2 फंक्शन लिखने पड़ेंगे। ये सेल क्यों नहीं होती यार? प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंकेज और करती है ना स्वेलिंग, सेल वॉल तो उसकी शेप को मेंटेन रखती है। ये आपको सेल में प्रॉपर पढ़ाया गया है।
सेल, प्लांट सेल तो श्रिंक और वो करेगा, सेल वॉल श्रिंकेज के बाद उसकी शेप चेंज कर पा रहा है? नहीं, शेप वैसे की वैसी रहती है, वो सेल वॉल का काम है, स्ट्रक्चर। ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स अ ट्रांसपीरेशनल पुल इन जाइलम, ये तो आपको पढ़ चुके हैं, जिससे अपवर्ड मूवमेंट होती है। अब जब अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ऊपर कौन आ रहा है? पानी और, तो रस्से का सब वेस्ट जो अटका पड़ा है नाली में, जाइलम की नाली में, वो भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अगर एक नाली जाम हो गया, पानी बहुत फ्लो कर दो उसके अंदर, वो खुल जाती है, सिंपल। अगर अपवर्ड ऑस्मोसिस हो गई यहाँ पे, तो रस्ते का टॉक्सिक वेस्ट वगैरह जो भी होगा, पॉइजन वेस्ट, वो इरेडिकेट होगा, लीव्स तक पहुंच जाएगा, लीव्स से स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। अब आता है कॉर्क सेल। दे आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज। बुक में फोटो है, देखो एक बार। नहीं, लास्ट ईयर की बुक में था एक्चुअली। अरे वो अलग चीज है, ठीक है। वो ये पूरा ही एक सेल बनाया था मैंने लास्ट क्लास में, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है। जैसे ये मैंने बनाया था, इस पूरे को बोलते हैं प्रोडक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? अब इसकी जो अपवर्ड लेयर है, ये वाली, इसको हमने बोल दिया एपिडर्मिस। इसको ग्रीन कर देता हूं मैं। ये वाली लेयर क्या होगी? क्योंकि आउटर लेयर है, ये आपको स्टोमेटा देगी, क्यूटिकल देगी, ये आपको ट्रांसपिरेशन के लिए स्पोर्स देगी, गार्ड सेल देगी, सब देगी। ये आपको इंजरी से बचाएगी, पैसा से बचाएगी। लेकिन अंदर एक और लेयर होती है, इसका नाम होता है कॉर्क सेल। और हर सेल के बीच में जो गैप होता है, सुब्रिन, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है अभी तक। इस साल बुक में है नहीं, मैंने याद नहीं मेरे को, लेकिन लास्ट ईयर तक था। दे आर डेड सेल कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। ऊपर की लेयर क्या थी एपिडर्मिस? ये रे कॉर्क सेल सारे बने तो हैं, ट्रंक में होता है ट्री की, ठीक है ना। बीच में गैप है। अभी मैंने गैप, मेरे में गैप फोटो में कहाँ गैप है? सब चिपकी चिपके साथ में है, कोई गैप, टाइल लाइक स्ट्रक्चर, गैप है ही नहीं। दे आर फिल्ड विद, विदाउट लिखा है ना, लेस स्पेस नहीं है, विदाउट स्पेस। अगर एक ऐसा है तो दूसरा चिपक के ऐसा है, नो स्पेस। तीसरा ऐसे आ जाएगा, चौथा ऐसे आ जाएगा, कोई स्पेस ही नहीं है बीच में, टाइल लाइक स्ट्रक्चर। आगे, दे आर फिल्ड विद, इनके अंदर क्या भरा हुआ है? रेजिन एंड टैनिन्स यूज्ड टू मेक ग्लू ड्यू टू द स्टिकी नेचर। कभी देखा है पहाड़ों पे या पार्क में या स्कूल के लॉन में, बार्क ऑफ द ट्री फाड़ो, चिपचिपा सा मटेरियल निकलता है, वो रेजिन एंड टैनिन्स होता है। ये प्लांट का वेस्ट है, फेविकॉल बनता है इससे, चिपचिपा होता है ना ये। किसके अंदर? वो नहीं पढ़ रहे, ये पढ़, ठीक है ना। हाँ वो सेम ही होता है, पर वो अलग होता है, ये उसका नाम ये नहीं होता। खैर, ट्री के खड्डा, हाँ हाँ। तो अब ट्री का जो बाक है उसमें कौन सा सेल है? कॉर्क सेल है, क्योंकि और एपिडर्मल भी होगा। ऊपर ऊपर जो ऊपर की जो बाक है वो, हाँ जी, ऊपर के जिस ट्री के, बेटा ये पूरा टिश्यू है और सेल से बनता है टिश्यू ना, है ना। अब ट्री के जिस पोर्शन को बाक को हाथ लगा पा रहे हैं, वो तो एपिडर्मिस हो गया। उसके अंदर भी तो लेयर होगी ना, हमारा स्किन है, स्किन के अंदर लेयर्स ही, मसल्स हैं, बहुत कुछ है, नाड़ियां वगैरह, नर्व्स वगैरह, आर्टरीज, वेन, सब कुछ है ना। तो ऊपर का पोर्शन, जब ट्री के जो बाक को अपने हाथ लगाई है, ये पूरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अंदर जो सेल्स हैं वो क्या है? कॉर्क सेल। और ये किससे भरे हुए हैं? रेजिन्स एंड टैनिन से भरे हुए हैं, और वो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर है। जब इसको निकालोगे, छीलोगे, तो ये सब बाहर निकल के आएगा। हम अपने बॉडी को छीलेंगे तो नर्व्स निकलेंगे, खून निकलेगा, सब निकलेगा, इनकी बॉडी से ये निकलेगा, सिंपल सर्जरी। सुब्रिन, अ सब्सटेंस इन अ कॉर्क सेल वॉल, कॉर्क सेल की वॉल में, दैट मेक्स देम इम्परवियस, रेजिस्टेंट टू गैसेस एंड, इम्परवियस का मतलब क्या है? गैसेस एंड वाटर। इसके अंदर वाटर एंड गैस नहीं जा रहा, क्योंकि इसको, ट्री के ट्रंक को फोटोसिंथेसिस की जरूरत है। इसको पानी इसको कहां से मिल रहा है? जाइलम दे रहा है इसको। तो इसके अंदर पोर्स, स्टोमेटा वगैरह चीजें नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? सुब्रिन, जो इसको वाटर रेजिस्टेंट एंड गैस रेजिस्टेंट बनाता है। तभी ये डेड सेल्स है, इनको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। हर एक चीज की, सुब्रिन है, क्यूटिन है, पेक्टिन है, और एक लिग्निन है। 4 वर्ड्स अपने पढ़े, 4 ही हैं।
आगे टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स, ये नया आपका ऐड हुआ है, फिर मैं ये पढ़ के छुट्टी करता हूँ बस। प्लांट टिश्यू कम से कम खत्म हो जाएगा हमारा। प्लांट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन 3 टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू, जिसमें एपिडर्मल ये भी आ गया आपका, फॉर्म्स आउटर कवरिंग, प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स एंड रिड्यूसेस वाटर लॉस। एपिडर्मिस इसका पार्ट है, स्टोमेटा अभी आपने पढ़ा, कॉक्सेल अभी आपने पढ़ा। तो डर्मल टिश्यू के अंदर हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ऊपर। क्यों नहीं है एपिडर्मिस के, कॉक्सेल, ये तो एपिडर्मिस के साथ तो है। आप उसकी बात को छीलोगे तो जो हाथ में आएगा, जो आउटर, अगर मेरा हाथ काट दोगे, ये एपिडर्मिस है, ये अंदर वाला पोर्शन हो गया, दोनों साथ ही आएंगे ना, ठीक है ना। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, सॉरी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फोटो बना हुआ है यहाँ पे। इसमें आपके सारे आगे चेक करो, फॉर्म्स द मेन बॉडी बिटवीन डर्मल एंड वेस्कुलर। इसमें कंडक्टिंग टिश्यू आ गया आपके, कौन से होते हैं? अबे कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इंक्लूडिंग वो भी होते हैं, इंक्लूडिंग पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा फॉर स्टोरेज, क्लोरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी भी। अच्छा देखो, कोरेन्काइमा क्या दे रहा था? फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या दे रहा था? रिजिडिटी। दोनों आगे मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो एक ग्राउंड टिश्यू में सारे टिश्यू आगे कंप्लीटली। वैस्कुलर टिश्यू, देखो यहां भी लिखा ना वैस्कुलर, तो वैक्स में क्या कंडक्टिंग, और ये खाली वेस्कुलर अलग से आ गया। इसमें ओनली कंडक्टिंग टिश्यू आएंगे। इसमें आपके जाइलम फ्लोएम आ गए फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा नहीं है, ये दोनों काम करते हैं जाइलम, ये दोनों काम, ये काम करता है फ्लोएम। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन की हेल्प, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन की हेल्प। देखो इसको वर्ड ही ट्रांसलोकेशन है, ये ऐसे बार बार रिपीट करने वालों आप बोर हो जाओगे, लेकिन याद हो जाएगा इसी बहाने। अब ग्राउंड टिश्यू में ये वाला इंक्लूड है कि नहीं बता दो। तो इसमें ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ आ गया। प्लांट टिश्यू पूरा है ये, बस ये एक नई फॉर्मेशन हुई है। हमारे बुक में क्वेश्चन आंसर है बीच में अभी तक? हाँ वही बीच में आए हैं, अभी तक हमने यहाँ तक अब आए हैं। चलो अगली बार पॉज एंड पॉन्डर के 2, 3, 4 तो फर्स्ट क्वेश्चन का है, चाहिए रहा फर्स्ट। ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करके विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू। प्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर एपिडर्मिस एंड कॉक्सेल है, ये पूरा प्रोडक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसमें एपिडर्मल लेयर है और कॉक्सेल्स है, ठीक है जी, 2 है। हाँ जी, ये दोनों मिला के आपका कॉक्सेल एंड एपिडर्मल। इसमें एक और लेयर भी होती है यहाँ पे, वो आपको बताई नहीं की, फिलहाल सुप्रीन पढ़ लो, बहुत है, ठीक है ना। तो कॉक्सेल और ये लेयर 3 लेयर को बना के बनता है प्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसको